हम एमसीडी के अफसर है, अफसर वो है सबसे बड़ा, उससे डरो, वो है अफसर सबसे बड़ा। गुंडे बन गए कागज के टुकड़ों के ऊपर। एमसीडी वाला 1 लाख मांग रहे, मार्केट वाला भी 1 लाख मांग रहे। हम कहाँ से देंगे, हमारे पास कमाई है ही नहीं। कबाड़ी पत्थर उठा उठा के इनके खाना खिलाए। इलेक्शन में वोट दिया, जिता दिया केजरीवाल के, तो एमसीडी वाला हमारा तोड़ रहे। कुत्ते ऐसे नहीं काटते। एमसीडी वाले, मार्केट वाले, इन्होंने अम्मा जी के सारे बच्चे वीरान कर दिए। कुत्तों को आप नहीं हटा सकते हो, ये एक लॉ है, सब जानते हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए बस। हमें मरेगा तो यही मरेगा और हमारी आरोती यही से जाएगा। देश में क्रूरता इस कदर बढ़ गई है कि मानवता जो है वो कम हो रही है, और जिनमें अभी भी मानवता जिंदा है उनको क्रूरता टिकने नहीं देती। इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली के साकेत पर। बता दें कि यहाँ पर एक 80 साल की महिला, वो यहाँ पर 35 साल से अपना गुजारा कर रही थी, एक झोपड़ी बनाकर। उसमें साथ ही जो सबसे खास बात है, वो अपने साथ साथ एक 300-400 कुत्तों को भी पालती थी और उनका गुजारा करती थी। बता दें कि महिला के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कमाने का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कूड़ा बीन बीन कर अपने साथ साथ उन 300-400 कुत्तों का भी गुजारा करती थी। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि देश में क्रूरता इस कदर बढ़ गई है, उसका उदाहरण हम आपको यहीं दिखा रहे हैं। तो उसका उदाहरण ये है कि जैसे ही महिला यहाँ पर अपने साथ साथ 300 कुत्तों का गुजारा कर रही थी, तो वहीं पर एमसीडी के कुछ लोगों ने उनकी जिस झोपड़ी में वो गुजारा करती थी, उस झोपड़ी को तोड़ दिया गया। जी हाँ, ये आज की घटना है साकेत पर। साकेत के पीछे ये अपनी झोपड़ी बनाकर अपने साथ साथ उन कुत्तों को लेकर रहती थी, जिसके बाद आज वही झोपड़ी इनकी तोड़ दी गई। आज कुत्तों के साथ साथ वो माता भी बेसहारा हो गई है, और आपको हम यही दिखाएंगे कि कैसे आज भी क्रूरता इस कदर बढ़ गई है कि मानवता को वो दबाती जा रही है। उसका उदाहरण हमने आपको दिखा दिया है, और आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो महिला 80 साल की उम्र में इस तरीके की स्थिति से गुजर रही है, जहां उसको खुद से अपने केयर की ज़रूरत है। वो यहाँ पर बैठकर रो रही है, उसकी आंखों के सामने उसकी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। ये सब दृश्य आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों, और साथ ही आपको बता दें कि हम ये भी जानें कि क्यों एमसीडी द्वारा उसकी ये जो है झोपड़ी तोड़ी गई। वहीं आपको बता दें कि ये झोपड़ी 35 साल से थी, लेकिन 35 साल के बाद आज उस महिला का जो बसेरा था उसको तोड़ दिया गया। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ पर जानेंगे, साथ ही वो जो बुजुर्ग महिला है उनसे भी बात करेंगे, साथ ही कोशिश करेंगे कि जो एमसीडी के कार्यकर्ता है उनसे भी हम बात कर पाएँ। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, यही वो जगह है जहां पर आंटी की झोपड़ी हुआ करती थी। अभी से कुछ समय पहले यहां पर झोपड़ी थी। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाए कि अभी कुछ समय पहले यहां पर आंटी की वो झोपड़ी हुआ करती थी, जिसमें ये कुत्ते आप देख रहे होंगे कि 300 से 400 कुत्ते हैं जो यहां पर आंटी के साथ रहा करते थे। तो देखिए किस तरीके से आप ये कुत्ते हैं जो बैठे हुए हैं, ये खुद देख रहे हैं कि जहाँ पर वो रहते थे आज वो बेघर हो गए हैं। साथ ही जो सबसे दुखद है वो ये है कि आप उन आंटी का चेहरा देखिए, यानी कि उन अम्मा जी का चेहरा देखिए कि कैसे वो खुद अपनी झोपड़ी को टूटता हुआ देख रही हैं। साथ ही उनके कुत्ते भी अभी भी इस बुरे वक्त में भी आंटी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं, और इस घटना को खुद अपनी आंखों के आगे घटते हुए देख रहे हैं। तो देखिए कितना दुखद नज़ारा है कि 80 साल की उम्र में ये अम्मा जी अपना कैसे गुजारा करेंगी। साथ ही जो ये 300 कुत्ते हैं उनके भरोसे थे, वो भी अपना कैसे गुजारा करेंगे। तो ये आप नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना दुखी नज़ारा है ये। आप देखिए कि बता दें कि ये जो झोपड़ी जहाँ पर स्थित थी, ये साकेत में पीवीआर अनुपम के पास है, जहाँ पर एक लकड़ी के तख्तों पर इन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई हुई थी। तो आप देखिए कि ये जेसीबी यहाँ पर एमसीडी द्वारा इनकी झोपड़ी पर चलवा दी गई है। साथ ही जो इनकी झोपड़ी थी वो अब मलबे में तब्दील हो गई है। कितना बुरा ये नज़ारा है, खुद और ये माता जी अपनी आंखों के आगे देख रही हैं। साथ ही आपको जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर झोपड़ी थी, तो जैसे कि एमसीडी ने कहा कि ये झोपड़ी वो तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर पार्किंग बनानी है। लेकिन सवाल ये कि जब उन्होंने झोपड़ी तोड़ी तो इस मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाए कि उन्होंने पूरी जिस एरिया में आंटी की झोपड़ी बनी हुई थी इसको पूरा तोड़ दिया है, लेकिन साथ ही इस झोपड़ी के साथ साथ ये मंदिर भी बना हुआ था, लेकिन इसको नहीं तोड़ा गया है। तो क्या कारण हो सकता है कि इस मंदिर को छोड़ दिया गया? तो क्या ये मंदिर एमसीडी की जगह में नहीं आता? क्या इस मंदिर की जगह पर इनको पार्किंग नहीं बनानी थी?
तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है आज भी देश में क्रूरता इस कदर बढ़ रही है कि मानवता पूरी खत्म हो चुकी है। आप खुद जीता जागता उदाहरण अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वक्त हमारे कैमरे के थ्रू, ये कैसे यहाँ पर ये घटना घटी गई है। 80 साल की उम्र में आंटी इस तरीके की जो स्थिति है अपनी आंखों के आगे देख रही हैं। क्या गुजर रही होगी उनके मन पर, क्या स्थिति अभी इस वक्त। बता दें कि जो सबसे खास बात है कि आंटी के पास कोई रोजगार नहीं है, उसके बाद भी वो 300 कुत्तों को पालती थी। तो अभी हमारे साथ वो पीड़ित अम्मा जी हैं जिनसे अभी हम इसको लेकर बात करेंगे। जी अम्मा जी, क्या हुआ है, क्या बताना चाहेंगी, कैसे आज आप बेघर हो गई हैं खुद के घर से, तो क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर। मेरे का तो इतना पैसा है ही नहीं बेटा। एमसीडी वाला 1 लाख मांग रहे, मार्केट वाला भी 1 लाख मांग रहे। मार्केट वाला सारा मेरा पीछे लगा जे, यहाँ से हटा के हमारी दुकान लगाएगी और वो पैसा मांगने लगा। हम कहाँ से देगी, हमारे काছে कमाई है ही नहीं। हम गरीबी औरत है, डॉग पालते कोनो रकम। आपको तोड़ने का कारण क्या बताया गया है? आपका जो गुजारा जिसमें आप करती थी झोपड़ी, वो आपकी तोड़ दी गई है, तो उसके बाद आपका क्या एमसीडी की तरफ से कोई साधन मिला है आपको रहने के लिए? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। सामान उठा के लिए गई, 2 सिलेंडर सारा जाली वाली सब उठा के लिए गई, कुछ नहीं मिला मेरे के। और उल्टा हमको धक्का दिया है। एमसीडी का बड़ा अफसर था और पुलिस वाला मिलके हमको धक्का मार दिया है। तो हमें बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, बैठ गई। आंटी कितने समय से आप यहाँ पर रह रही हैं? हम ये रह रहे 84 से रह रहे, 33 साल हो गया। क्या इस बीच आपके साथ जिस तरीके से आज आपके साथ ये घटना घटी है, क्या पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? पहला हमारे साथ 1 बार 2 बार हुआ था, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। किंतु एक बार बहुत ज्यादा ही हो रहा है हमारे साथ। किंतु वो लोग चाहते हैं बुढ़िया मर जाए, हम लोग ये जगह बैठेगी। हमको ये जगह से कोई मतलब नहीं है। हमें मरेगा तो यही मरेगा और हमारी आरती यही से जाएगा। हमें ये कसम खाया। ये माता रानी का मंदिर हमें बनाए, पीपल वर्ड के शादी हमें कराई, जागरण कराई यहाँ 2 बार। मतलब सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया, सिर्फ मंदिर को छोड़ा है। तो फिर उन्होंने मंदिर क्यों नहीं तोड़ा? इसको लेकर क्या आपको कुछ बोले वो? ना, मंदिर नहीं तोड़ा और सब कुछ उठा लिया, हमारा सामान भी उठा लिया और हमको भी धक्का मारा, मेरे साथ बदतमीज करा बहुत ज्यादा। हाँ, पहले आपको किसी तरीके की वार्निंग मिली है इनके द्वारा, एमसीडी वालों? ये लोग कुछ नहीं बोला हमको, कुछ नहीं बोला। आज पहला बार आई है। 2 दिन 3 दिन से हमको ज़्यादा परेशानी करके रखा। हमारे खाना पीना नहीं बन रहे, ना तो कुछ है। सिलेंडर उठा के ले गई, हमारे बच्चे के खाना भी नहीं दे पा रही थी, भूखा रह रहे लोग, हम भी भूखा। क्या आप यहाँ पर अकेली रहती थी या कोई परिवार का सदस्य अभी इस वक्त है आपके साथ? नहीं, मेरा बेटा अभी छोटा वाला गांव से आई है और बड़ो वाला तो पहले से था। और ऐसे पवन एक लड़का है, वो 55 से हमारे काছে रहते था। ये रोबी टोबी सब हमारे काছে सीखा, सब चीज़ हमें सिखाई, इनके ट्रेनिंग दी। आंटी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपका कुछ कारोबार नहीं था, ना ही कोई नौकरी थी, तो आप कैसे इन 300-400 कुत्तों का गुजारा और अपना गुजारा करती थी? अपना जब दुकान तोड़ दिया था, कुछ नहीं था हमारे काছে, तो कहाँ अपना क्या बोलते कबाड़ी चुन के 8 साल 10 साल हमें खाना खिलाया। कबाड़ी ली उठा के, कबाड़ी बोतल उठा के इनके खाना खिलाए। हमारे काছে कुछ नहीं था, सब तोड़ दिया था, ऐसे ही उठा के ले गया था, हमको बेघर कर दिया था। तो अब आगे आप कैसे अपना गुजारा करने वाली हैं? अभी तो छोटा सा दुकान था, वो भी उठा लिया हमारा, अभी गुजारा। अभी बुढ़ो वैसे हमको कौन नौकरी देगी, ना हम कर पाएगी, हमारा तो हिम्मत नहीं है करने के लिए। इसलिए ना हमको दुकान का जगह है, हमारे पास पक्का पेपर भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है। तो फिर किस आधार पे जो है आपकी जो उन्होंने झोपड़ी तोड़ दी है एमसीडी वालों ने? हमारे अभी इलेक्शन में वोट दिया है हमें, अभी हमारे पास नंबर भी है। अच्छा, आपने वोट भी डाली है, उसके बाद भी ऐसा किया गया? हाँ, इलेक्शन में वोट दिया, जिता दिया केजरीवाल के, तो एमसीडी वाला हमारा तोड़ रहे और तोड़ के हमारा बच्चा के कल 2 बच्चे के पूरे गाड़ी चढ़ा दिया और मार दिया उनको। ठीक है, 2 कुत्तों के बच्चे के 2-3 बिल्ली मार दिया। हाँ। अच्छा, आपने कुत्तों के साथ साथ बिल्ली भी पाली हुई थी? तोता भी है, बिल्ली भी है, हमको प्यार है बहुत ज़्यादा। अभी खाई ना खाई उनको खिलाते हैं,
हमारे खाने के बाद तो छोड़ो। आंटी क्या आप मुझे कुत्तों की सही संख्या बता पाएंगे? ऑलमोस्ट कितने कुत्ते आप पालती थी? हमारे कच्चे अभी इस टाइम 300 350 कुत्ता है। 300 350 कुत्ते आप पालती थी? हाँ। और उनका गुजारा आप कैसे करती थी अपने साथ साथ, क्योंकि आपकी भी कोई रोजगार नहीं था, फिर भी आप उनकी देख रेख करती थी? छोटा सा मोटा मोटी वो कर दिया। जी बताइए, क्या एनजीओ की तरफ से आपको कोई मदद मिलती थी? छोटो मोटा मोटी थोड़ी बहुत दुकान, छोटा सा दुकान था, उसमें गुजारी हो तो लोग दान करते था। चावल वाल भेजे तो सब चीज़ भेजी, तो कोई दूध भेजा दिया, कोई पेटीगिरी भेजा दिया। मोटा मोटी लोग के सहारा में हमारा काम चलता था। आंटी आपकी उम्र क्या होगी? 80 साल। 80 साल की उम्र में आपको ये सब सामना करना पड़ा। क्या आपके बच्चे हैं? बच्चे ऐसे हमें कोई मतलब नहीं। आप अकेली यहाँ पर? आप रहने वाली कहाँ की है? बंगाल के हैं, बंगाल के रहने वाली। हाँ। चलिए देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके साथ साथ आपके कुत्ते भी बेघर हो गए हैं, तो आपकी अब प्रशासन और सरकार से क्या मांग है कि आपको न्याय मिले? इंसाफ के लिए क्या आप मांग करती हैं? हमको हिसाब चाहिए। हमें एक बुजुर्ग औरत है, इतना जानवर के सामला रहे, तो मेरे के हिसाब चाहिए। तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने बेजुबान बच्चों का, सड़क पे ला दिया। अब वो सड़क पे लेकर आएगा इनको, फिर पता चलेगा। हम एमसीडी के अफसर है, अफसर वो है सबसे बड़ा, उससे डरो। वो है अफसर सबसे बड़ा, गुंडे बन गए कागज के टुकड़ों के ऊपर। अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रही है। अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रही है। सारी कॉलोनी में घर बन सकता है, बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, जो करना कर लो। ये क्या था ये पूरा मामला? कैसे यहाँ पर क्या हुआ? ये सब बवाल हुआ पड़ा है पूरा। ये अम्मा जी साकेत में कब से बहुत सालों से यहाँ पे रह रही हैं और इनके आसपास बहुत कुत्ते रह रहे हैं। 30 से 50 कुत्ते इधर रहते हैं। अम्मा जी 60-70 साल की है और बहुत टाइम से, ये पहले 3 साल पहले भी इनका आके एमसीडी ने तोड़ा, फिर हमने बनाया, सबने, सब एनजीओज ने मिलके, सब वापस वॉलंटियर्स ने बनाया। आज फिर से एमसीडी ने आके तोड़ा बिना नोटिस के, कि यहाँ से हटेंगे। अम्मा जी के पास वोटर का आईडी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये मार्केट वाले ने कंप्लेन करी है और फिर तोड़ दिया है। चलो तोड़ दिया, हम बोल रहे हैं वहाँ कुत्तों को रहने दो, कुत्तों को रिलोकेट नहीं कर सकते, ये लॉ में है। जहाँ कुत्ते रहते हैं उनकी जगह से उनको नहीं हटा सकते। वहाँ पे हमें कुत्तों के लिए कुछ तो बनाने दो, वो भी नहीं करने दे रहे। ऊपर से ये मार्केट वाले आपस में मजाक कर रहे हैं। हमें सिर्फ कुत्तों की मदद चाहिए। मंदिर है वहाँ पे, सब कुछ है, भैरव बाबा के कुत्ते हैं, रहने दो। कुत्तों को आप नहीं हटा सकते हो, ये एक लॉ है, सब जानते हैं। दिल्ली सीएम बोल चुके हैं केजरीवाल जी कि नहीं, कुत्ते जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, हम कुत्तों की रक्षा करेंगे। हम बस कह रहे हैं कुत्तों के लिए वहाँ बेड बनाने दो। आके एमसीडी सब उठाती जा रही है सामान, कौन पैसा देगा इसका? कौन रहने देगा इन कुत्तों को? कैसे करोगे? और ये जो पीड़ित महिला, इनसे 1 लाख रुपए भी मांगे गए थे। हाँ, इनसे तो अम्मा जी से तो मांगते रहते। अम्मा जी के पास लोग बोलते हैं अम्मा जी के पास कोठियाँ हैं, अम्मा जी के पास अच्छे अच्छे घर हैं, तो ठीक है, वो यहाँ क्यों रह रही है? फिर वो अपने कुत्तों के लिए यहाँ रह रही है। अम्मा जी के पास होंगे पैसे, अम्मा जी के पास होएगा घर, बट अम्मा जी वहाँ पे क्यों रह रही है? अपने कुत्तों के लिए। अभी भी वहाँ जाके देखो, कुत्ते उन्हीं के पास बैठे हैं, उधर ही बैठे कुत्ते। और ये जो लोग बोलते हैं कुत्ते काटते हैं, मैं 60 साल से इस लाइन में हूँ, मुझे आज तक कुत्ते नहीं काटा। जख्मी कुत्ता हो, पागल कुत्ता हो, जो कुत्ता हो, कुत्ते ऐसे नहीं काटते बिना कुछ किए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, कुत्तों को वहाँ रहने दो, ठंड का मौसम है और कुछ नहीं। क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये जो आंटी अपना गुजारा करती थी यहाँ रहकर, आज वो उनका गुजारा भी उनसे छीन लिया गया है, साथ ही उनके साथ साथ ही जो 300 कुत्ते थे वो भी बेघर हो गए हैं, तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगी? एमसीडी वाले, मार्केट वाले, इन्होंने अम्मा जी के सारे बच्चे वीरान कर दिए। इसमें फीमेल भी आई हुई हैं और उनका गुजारा भी यहीं से चल रहा था। और बिजली एज ही टाइम बेचारी, एज ही टाइम उनको घर तोड़ा गया। हम भी खुद एनजीओ वाले हैं जो मिलके काम इनको मदद के लिए आए थे, ठीक है। राधा जीव सेवा फाउंडेशन से बोल रही हूँ मैं, जो हम आए हैं, हमारा भी एनजीओ। लेकिन जो इनके साथ बच्चों के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुम अम्मा जी ने गलत करा। अम्मा जी बोल रही हैं कि उन्होंने एमसीडी वालों ने हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी, हमने मना कर दिया तो तोड़ दिया। मार्केट वाला जो है उसका वो भी कह रहा है कि हमने पैसा, वो अम्मा कह रही है कि उन्होंने भी पैसे की अपील लगाई थी कि पैसे मिलेंगे तब तुम्हारा ये सेंटर बचा रहेगा। अब अम्मा जी 35 साल से यहाँ रह रही हैं,
इन्होंने पहले भी 3-4 साल पहले तोड़ दिया था, फिर दोबारा तोड़ा गया। अब ये कह रहे हैं कि सामान वाना, और अभी लेडीज़ों को भी, संजय महापात्र को भी मार मार के गाड़ी में भर के लेके गए हैं पुलिस थाने में। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए बस। तो देखिए, इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वही जगह है जहां पर आंटी की झोपड़ी हुआ करती थी। यहीं इस जगह पर ही आंटी अपने कुत्तों के साथ अपना गुजारा करती थी, लेकिन अब वही झोपड़ी एक मलबे में तब्दील हो गई है। आप देखिए कि ये जो आप मलबा देख रहे हैं ये आंटी की झोपड़ी का है, जिसमें उनके कई जो निजी सामान हैं वो भी गिरे हुए हैं। साथ ही देखिए बोरी जिस तरीके से वो कुत्तों के लिए इस्तेमाल करती होंगी वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। उनकी रजाई, कंबल, बिस्तर सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आंटी जो है बुरी स्थिति में आराम से अपनी इस स्थिति को, अपनी इस बुरी कंडीशन को खुद से अपनी आंखों से देख रही हैं। तो कितना दुखद, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के लिए खुद का, उसका जहाँ पर वो रहती थी वो खुद अपनी आंखों से ये नज़ारा देख रही है। तो बहुत ही ये चिंता पैदा कर देने वाला है मामला। तो हमने खुद आपको दिखाया, साथ ही आपने सुना कि कैसे आंटी ने खुद से बताया, हमने उनसे भी बात की, आपने सुना कि कैसे वो अपना यहाँ पर गुजारा कर रही थी सालों से। साथ ही बता दें कि उनका कोई भी परिवार में नहीं है, वो अपने परिवार से अलग रहती हैं और सिर्फ इन कुत्तों को ही अपना परिवार समझकर उनके साथ अपना जीवन व्याप्त करती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से उनके साथ ये जो है हादसा ही हम इसको समझेंगे, हादसा हुआ है और कैसे उनको आज एमसीडी वालों ने बेघर कर दिया है। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से उनको कुछ मदद मिलती है, साथ ही उनके साथ साथ इन कुत्तों का भी कुछ जो है इंतज़ाम करेगी सरकार इनके रहने के लिए। ये सब जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।